सत्संग प्रेमी धर्म प्राण सज्जनों, कल गीता का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक पर हम लोग विचार कर रहे थे। दूसरे अध्याय का 38वां श्लोक। भगवान कह रहे हैं कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्व नैवं पापम वाप्स्यसि। ये कर्म करते हुए भी कर्म के परिणाम से अलिप्त रहने की कला भगवान इसमें बता रहे हैं। क्या? समत्व योग, सुख में दुख में, हानि में लाभ में, जय में पराजय में समत्व भाव रख के केवल कर्म करो। आगे चल के इस पर कर्म योग का पूरा सिद्धांत खड़ा हो जाएगा। शुरू भगवान इतना ही बता रहे हैं कि अगर आप समत्व भाव से, फल की कोई आकांक्षा नहीं, केवल कर्तव्य भाव से कि मनुष्य धारण करने का ये ऋण है कि हम कर्तव्य कर्मों को करें। ऐसे ही भगवान ने हमें सारी ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया नहीं दिया। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदो अपि न वर्तते। बिना उद्देश्य के मूर्ख भी कोई कार्य नहीं करता है। तो भगवान बिना किसी उद्देश्य के आपको 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां नहीं दिया है। वो दिया है तो इसलिए दिया है कि आपके जीवन में कुछ सुधर्म जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाते हैं, कुछ कर्तव्य कर्म जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। उन कर्मों को कर्तव्य भाव से करना, उनमें हानि लाभ का विचार करके नहीं करना है। हानि लाभ का विचार करके कर्म करोगे तो उसका परिणाम दूसरा होगा, और कर्तव्य कर्म समझ के कर्म करोगे तो उसका परिणाम दूसरा होगा। जैसे कि जन्म के साथ ही 3 ऋण हमारे कंधे पे बैठ जाता है। पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण। जिस माता पिता ने हमें जन्म दिया, पालन पोषण किया, हम हिल नहीं सकते, डुल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उस स्थिति से हमारी सेवा करते करते हमको बैठने उठने बोलने लायक बनाया, पढ़ा लिखा के विद्वान बनाया, तो उन माता पिता की सेवा करना ये कर्तव्य कर्म है। अब कोई ये समझ के सेवा करे कि माता पिता की सेवा करने से बड़ा पुण्य होगा, तो पुण्य तो होगा ही, लेकिन अगर पुण्य भाव से कर्म किया जा रहा है तो कर्म निकृष्ट हो जाता है। फल की इच्छा रख के कर्तव्य कर्म किया तो फल जो होता है वो गौड़ हो, ये कर्तव्य कर्म आपका गौड़ हो जाता है। और ये समझ के कि नहीं, माता पिता की सेवा करना कर्तव्य कर्म है, फल पर ध्यान ही नहीं गया। पुण्य पर हिंदुओं में एक कमी सबसे बड़ी ये है, ये उठ के राम राम कहेंगे तो उसका भी पुण्य चाहिए। गंगा जी में नहाएंगे जाके तो उसका भी पुण्य चाहिए। मंदिर में हाथ जोड़ लिए जाके तो उसका भी पुण्य चाहिए। बेचारों को पता नहीं कि उनके पास कोई अकाउंट नहीं है कि इसमें सब पुण्य अर्जित होता जा रहा है। कहीं ऐसा कोई अकाउंट नहीं होता है जिसमें पाप की काउंटिंग हो, पुण्य की काउंटिंग हो। वो पाप और पुण्य तुरंत स्वभाव बन के आपसे लिपट जाता है। तो माता पिता की सेवा अगर कर्तव्य भाव से किया जा रहा है, ये नहीं कि माता पिता की सेवा कर रहे हैं पुण्य मिलेगा, तो कर्तव्य भाव से करते हैं तो गीता के दृष्टिकोण से वह कर्म जो है एक साधन बन जाता है आत्मोद्धार का, मुक्ति का। इसी को गीता में समत्व बुद्धि कहा है कि कर्तव्य में बुद्धि हो, उसके फल में न हो। उसी तरह देव ऋण क्या है भाई? अरे देवताओं का कितना ऋण है हमारे ऊपर। सांस आ रही है, जा रही है, मतलब वायुदेव की कृपा है तो हम बोल रहे हैं।
आपकी सांस भी नहीं उखड़ी हुई है, वायुदेव की कृपा है तो आप सुन पा रहे हैं। जल देव की कृपा है, वरुण देव की कृपा है, डिहाइड्रेशन नहीं हो रहा है, हम बोल पा रहे हैं, आप बैठ के सुन पा रहे हैं। उसी तरह से अन्न देव की कृपा है, पेट में चूहे कूद रहे हों तो ना हम बोल पाएंगे ना आप सुन पाएंगे। धरती की कृपा है, हमको धारण किए हुए है। आसमान की कृपा है, हमको अवकाश दिया हुआ है। सूरज की कृपा है, हमको प्रकाश देता है। नित्य प्रति देवताओं का प्रतिपल ऋण है हमारे ऊपर, तभी तो हम जीवित हैं, देवताओं की ही कृपा से जीवित हैं। जीवन ही देवताओं का ऋण है, आपका जीवन देवताओं का ऋण है, तो ऋणी होकर नहीं जीना चाहिए, देवताओं का ऋण चुकता करके जीना चाहिए। कैसे करें? गीता के 3रे अध्याय में इसको बड़े विस्तार से बताया गया है, हम जब प्रकरण आएगा तो बताएंगे। लेकिन देवताओं का ऋण है, उसे चुकाना है, इतना आप जान लीजिए। 3रा अध्याय आने दीजिए गीता का, तो हम विस्तार से दिया है वहाँ, और हम विस्तार से बताएंगे। इसी तरह ऋषि ऋण है, हमारे ऋषियों ने इतना चिंतन करके, साधन करके, अपने अंतःकरण को विमल निर्मल करके उसमें सत्य का अवतरण कराया, सत्य का साक्षात्कार किया, और हमारे लिए वेदों के मंत्रों के दृष्टा बने, उपनिषद के मंत्रों की रचना की, पुराण लिखे, उपपुराण लिखे, गीता, रामायण, महाभारत, हमारी संस्कृति को, हमारी बुद्धि को इतना समृद्ध किया, हमें पशु से मनुष्य बना दिया। कितना बड़ा ऋण है, इसको सोचते हैं आप? अब ये ऋण कैसे उड़ना? वेद लिख नहीं सकते आप, गीता लिख नहीं सकते आप, महाभारत लिख नहीं सकते आप, रामायण लिख नहीं सकते आप, तो ऋषि ऋण से कैसे बोल रहा हूँ? तो इनका श्रवण मनन तो निध्यासन तो कर सकते हैं। स्वाध्याय अपने ऋषियों का जो हमारे नाम से वसीयत है, रिक्त है, अमृत कोश जो हमारे लिए छोड़ रखा है, उस अमृत कोश का आस्वादन सत्संग के माध्यम से करना, ये ऋषि ऋण से ऋण होना है, जो आप लोग हो रहे हो। तो ये सिद्धांत सुंदर दिया गीता में कि सुखे दुखे समय कृत्वा जीवन है, तो केवल सुख ही रहे। अरे अवतारी पुरुष भी आए तो उनके जीवन में केवल सुख नहीं रहा, चाहे वो राम रहे हों, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे बुद्ध रहे हों, चाहे महावीर जैन रहे हों, दुख ही ज़्यादा रहा। अंग्रेजी की एक कहावत है, मुझे बड़ी पसंद आती है, क्या कि whom God loves put them on an wheel। परमात्मा जिसको प्यार करता है उसको अपनी ठोकरों पे रखता है। स्वर्णकार अब जिस स्वर्ण पिंड से को आभूषण में बदलना चाहता है उसको तपाएगा, गलाएगा, उस पर छीनी हथौड़ी चलाएगा, तब वो जाके आभूषण बनेगा, तब जाके किसी देवता का मुकुट बनेगा, किसी रमणी के गले की शोभा बनेगा। जब इतना सब कष्ट रहेगा, तो जिसे ईश्वर प्रेम करता है, जिसको कुछ ढालना चाहता है, बनाना चाहता है, उसे अपनी ठोकरों पर रखता है। कंकड़ियाँ जिनकी से सुघर, छाया करता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आधियाँ सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में जलते हैं, बनकर वो वीर निकलते हैं। पेरा जाता जब इक्षदंड बहती रस की धारा, अखंड मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनते ललनाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं उनको हम गले लगाते हैं। फिर अंग्रेजी की कहावत याद आ रही है कि नॉट ईज बट एफोर्ट, नॉट फैसिलिटी बट डिफिकल्टी मेक्स ए मैन परफेक्ट। एक आदमी को
उसकी पूर्णता के साथ विकास कौन करता है? ईज माने आराम नहीं, एफोर्ट माने प्रयास, सुविधा फैसिलिटी माने सुविधा नहीं, डिफिकल्टी माने कठिनाइयाँ। धरकर चरण विजित श्रृंगों पर झंडा वही उड़ाते हैं, अपनी ही उंगली पर जो खंजर की जंग छुड़ाते हैं। राम कृष्ण ये नाम सुनते हैं आप ना, इनकी उपलब्धियां कितनी कठिन है प्राप्त करना, जरा आप सोच लें। कितना कितना दुख सहा इन महापुरुषों ने। हमेशा सत्य के, न्याय के, धर्म की कसौटी पे अपने को कसते रहे, सुख की परवाह नहीं की, अपने मन की किसी भी इच्छा की परवाह नहीं की, परवाह की तो धर्म की, कर्तव्य कर्म की। तो एक जीवन का एक बहुत, कर्म का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बता के भगवान, क्योंकि कोई भी कर्म हो, गीता में आगे कहेंगे कि सर्वारंभा ही दूषेण धूमेवाग्निवावृता, कोई भी कर्म करो उसमें पापता आ जाता है। कोई भी कर्म करो, यज्ञ के लिए अग्नि प्रज्वलित करो तो उसमें भी कितने जीव जंतु मर जाते हैं। आप तो यज्ञ कर रहे हैं, हजारों जीव जंतुओं को मार के कर रहे हैं। घर में झाड़ू लगाते हैं, मनु ने कहा ना, पंच सूना गृहस्था, एक गृहस्थ के घर में 5 कसाई खाना होता है। काव्य का कुंडिन, पानी भरते हो घड़ा में, उस दीवारों पे कितने जीव चिपके रहते हैं, जीव जल में नहीं जी पाते हैं, मर जाते हैं, तुरंत मर जाते हैं। झाड़ू लगाते हो घर में, कितने सूक्ष्म जीव मर जाते हैं। चूल्हा जलाते हो अग्नि खाना बनाने के लिए, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। आटा पीसते हो, धान कूटते हो, कितने जीव जंतु मर जाते हैं। ये सब काम ना हो तो गृहस्थी न चले। ये सब काम करते हो तो रोज अनगिनत जीवों की हत्या करते हो। पंचसूना गृहस्था, लेकिन उनकी ये जीवों की हिंसा का पाप आपको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपका उसमें बुद्धि नहीं है कि मैं इनको मार रहा हूँ, किस लिए मार रहा हूँ, किस प्रयोजन से मार रहा हूँ, ये आपकी बुद्धि नहीं है। समबुद्धि है कि हम कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, बस इस पर ध्यान है, उसका फल क्या निकल रहा उस पर ध्यान नहीं है। इसलिए जब केवल कर्तव्य कर्म पर ध्यान रख के कर्तव्य कर्म किए जाएं तो उसका फल व्यक्ति को नहीं बांधता है। गृहस्थ हैं, आलू की खेती करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, हर तरह की खेती करते हैं, तो उसमें रोग लग जाते हैं, तो कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करते हैं। वो रोग क्या है? वो कीड़े हैं जो अपना भोजन ले रहे हैं पत्तियों से, और पत्तियों के भीतर के जो पोषक तत्व है वो सब समाप्त होते जा रहे हैं, पत्तियाँ पीली पड़ती जा रही हैं, मुरझाती जा रही हैं। आप कहते हो फसलों में कीट लग गए, कीड़े लग गए, तो ले आते हो विषैली दवाएं, एल्ड्रिन वगैरह मामले विषैली दवाएं, और उसका छिड़काव करते हो, और गिने न जा सके उतने जीव जंतु मर जाते हैं, अरबों अरबों। लेकिन अरबों जीव जंतुओं के मारने का पाप आपको नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि आपकी मारने में बुद्धि ही नहीं है। आपकी बुद्धि सिर्फ कर्तव्य कर्म में है कि फसल को बचाना है। तो यही भगवान कहते हैं कि कोई भी कर्म अच्छा नहीं, कोई भी कर्म बुरा नहीं, कर्म सिर्फ कर्म होता है। किस उद्देश्य से आप कर्म कर रहे हो उसके अनुसार वह कर्म फल देता है, इतना जान लो। शेक्सपियर की एक लाइन है, बड़ी सुंदर लाइन है कि नथिंग गुड आर बैड बट आवर इंटेंशन मेक्स इट सो। कुछ भी अच्छा नहीं, कुछ भी बुरा नहीं,
हमारा इंटेंशन अच्छा और बुरा होता है और उससे चीज़ें अच्छी बुरी हो जाती। तो ये महत्वपूर्ण सिद्धांत बता के भगवान अब अर्जुन से कहते हैं, ऐसा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योग त्वया शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहिता सांख्ये 11वें दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान ने कहा, ये तुमको हमने सांख्य से, ज्ञान से समझाया। दो चीज़ें होती हैं ना, जो लोग साइंस पढ़ते होंगे वो जानते होंगे, है ना। एक होता है थियरी, एक होता है प्रैक्टिकल। अब थियरी, जब मान लीजिए कोई ऐसा साइंस का कॉलेज हो जहाँ कक्षाएं चलती हों विज्ञान की, लेकिन विज्ञान की प्रयोगशालाएँ ना हो, तो विज्ञान की पढ़ाई पूरी नहीं होगी। जितनी थियरी के लिए पीरियड चाहिए उतनी ही प्रैक्टिकल के लिए लेबोरेटरी में जाना पड़ता है, वो पीरियड चाहिए। तब जाके विज्ञान की पढ़ाई पूरी होती है। उसी तरह से जीवन को भी एक समझ लो कक्षा। एक दार्शनिकों का एक चिंतन यह भी है कि संसार विश्वविद्यालय है जहाँ व्यक्ति सीखने के लिए आता है, और केवल सिद्धांत सीखे, प्रयोग न सीखे, प्रैक्टिकल न करे तो पूर्ण शिक्षा नहीं होगी। और केवल प्रैक्टिकल करे, उसके पीछे सिद्धांत न हो, ज्ञान न हो, तो भी वो पशुत्व है, वो पशु है। पशु कर्म करता है लेकिन उसके पीछे उसका विवेक नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। ये मनुष्य शरीर ही है जहाँ की विवेक और कर्म दोनों का संगम होता है। इतना जान लीजिए। तो अब तक तो तुमको हमने ज्ञान योग से ये बताया कि देह और देही दो चीज़ें हैं, शरीर और शरीरी दो चीज़ें हैं, जीव और ये शरीर दो चीज़ें हैं। इतना जान लो। हमने जानबूझ के आत्मा का नाम नहीं लिया। आत्मा अलग चीज़ है, जीव अलग चीज़ है। आत्मा के विकार की एक अवस्था जीव है, और जीव के विकार की एक अवस्था है शरीर और संसार है। क्योंकि हमारे शरीर 3 प्रकार के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। मृत्यु के साथ ये स्थूल शरीर तो अन्नमय शरीर जो है, ओवरकोट जीव का, ये तो उतार देता है जीव, ये तो हमसे अलग हो जाता है। लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण हैं, मन और बुद्धि, ये 17 जो हैं वो सूक्ष्म शरीर है। ये जीव के साथ जाते हैं। इन सूक्ष्म शरीरों से भी अगर जीव मुक्त हो जाए तो कारण शरीर बच जाता है। कारण शरीर जब तक है तब तक सूक्ष्म शरीर भी जीव धारण करेगा, स्थूल शरीर भी धारण करेगा, है? और कारण शरीर मतलब वही आपका स्वभाव, जन्म जन्मांतर किए गए कर्म जो हैं वो स्वभाव बन के आपसे चिपटे हुए। आपका स्वभाव ही आप हैं। आप कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, आप खुद अपने को अपने स्वभाव के आईने में देख लीजिए, हैं? कि मन में कैसे विचार आते हैं, मन में कैसे संस्कार आते हैं, मन में कैसे परिष्कार आते हैं? वही आप है। तो भगवान कहे कि तुमको अब तक हमने ज्ञान योग से समझाया, उसी को सांख्य योग कहते हैं। सांख्य माने सिद्धांत, थियरी। अब बुद्ध योग है तो वहाँ सुनो। आप उसी सत्य को जीवन में कर्म करने का सलीका सामने सिद्धांत को रखो कि हम शरीरी हैं, शरीर नहीं हैं, हम देही हैं, हम देह नहीं हैं,
हम अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो आत्मा हैं, ये प्रतिक्षण विकारशील शरीर नहीं है। ये सोच करके जब कोई काम तुम करोगे तो काम गलत होगा ही नहीं। आत्मा के लिए कोई आदमी गलती नहीं करता है, सारी गलतियां शरीर के लिए होती। जितना जान लो, तुलसी धन धाम शरीर ही लोग, और सब गलतियां सब पाप धन धाम के लिए होते हैं। अगर आदमी को विश्वास हो जाए कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और शरीर की सारी उपलब्धियाँ ही छोड़ करके और केवल अपना स्वभाव लेकर के जो कर्म के रूप में हमसे जुटा जाएंगे, तो आदमी कभी भी अपनी आत्महत्या करना नहीं चाहेगा, पाप होगा ही नहीं उससे। तो सिद्धांत बता दिया। अब कह रहे हैं कि उसी को कर्म से कैसे, इसी बात को हम करेंगे। कर्म का अभियोग सुन है, मतलब थियरी तो सुन लिया, प्रैक्टिकल सुन। प्रैक्टिकल भगवान कहते हैं अर्जुन से, बुद्धया युक्तो या पार्थ कर्म बंधम प्रहाससी। इस कर्म योग से बुद्धि जुड़ जाने पर, यानी कर्म योग में बुद्धि रखने पर जो भी कर्म तुमसे होंगे वो कर्म का बंधन तुमको बांधेगी नहीं, सब कर्म के बंधन नष्ट हो जाएंगे। प्रहाससी माने नष्ट हो जाएंगे। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमवश्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। नेहा विक्रमनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते न इह अविक्रम नाशो अस्ति। इस समत्व बुद्धि में स्थित होकर के कर्म का आरंभ करने से कर्म का कभी नाश नहीं होता है। अगर पूरा जीवन आपको नहीं मिला कर्म संपादन करने के लिए, तो जहाँ ये जीवन की समाप्ति होगी और वहाँ कर्म की जो स्थिति होगी, अगले जन्म में कर्म का शुभारंभ वही से होगा। इतना जान लो। जन्म जो है, जीवन एक बहुत लंबी यात्रा है, और जन्म मृत्यु उसमें उठते गिरते कदम है। तो जब कदम गिराए हैं तो उठाएंगे, और उठाए हैं तो गिराएंगे। तो कहाँ से उठाएंगे? जहाँ कदम रखे हैं वहीं से तो उठाएंगे, हैं? तो कर्म का नाश नहीं होता है, अगले जन्म में कर्म वहीं से शुरू होता है। तो ये जो समत बुद्धि में किए गए कर्म हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते हैं। ये अगले जन्म में भी जीव के संस्कार के लिए वहीं से शुरू हो जाती है। और प्रत्यवायो न विद्यते, पाप पुण्य रूपी इसमें कोई फल नहीं लगता है, कोई उल्टा फल नहीं लगता है, क्योंकि पाप और बुद्धि को ध्यान में रख के कर्म किया ही नहीं गया है। आगे भगवान कहेंगे अर्जुन से कि देख अर्जुन, तू क्या चिंता किया है? अरे तू 1, 2, 400, 200, 1000, 5000 लोगों को मारने की चिंता कर रहा है, 18 छोड़ी सेना को मारने की चिंता कर रहा है, कितना पाप लगेगा। तो मैं तुमको बता रहा हूं कि वह युक्ति बता रहा हूं कि सारे संसार को मारोगे और एक आदमी के मारने का पाप नहीं लगेगा। अर्जुन चौंक पड़ता है कि भगवान, ऐसे भी कोई कर रहा है, सारे संसार के लोगों को मार डालो और एक आदमी को मारने का पाप नहीं लगे? कहा हाँ, यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धिरस्य न लिप्यते हत्वाप ईमान भूतानि न हंतिम न निबध्यते। जिसके अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं है। आगे चल के इसको हम बड़े विस्तार से बताएंगे, जैसे बताएगा कि कर्म जो हैं गुणा गुणेश वर्तन्ते इतिवत्वा न सज्जते। आगे चल के इस पर विस्तार से बताना, इसलिए भी नहीं बता रहा हूँ। लेकिन जिसके अंदर ये भाव आ जाता है कि ये कर्म मैं निमित्त मात्र भव सभ्य साची, भगवान कहते हैं तो निमित्त मात्र बन, कर्म तो मैं करूँगा। धनुष पर बाण चढ़ा के हम छोड़ते हैं
तो जो भी हिंसा होती है उसका दायित्व बाण चलाने वाले पर होता है, बाण पर धनुष पर नहीं होता है। तो अपने को धनुष बाण बना लो भगवान के हाथों का, निमित्त मात्र। भगवान जो करा रहे हैं हम कर रहे हैं, करने का कोई भावना नहीं, इसका कोई भी फल हो तो ईश्वरार्पण कर दो, भगवान को दे दो। तो कर्म करने का जिसके अंदर अहंकार न हो, अकर्म के फलाकांक्षा न हो, वह व्यक्ति अगर सारे संसार को भी मार डाले तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा मारने का। ये भगवान बताएंगे आगे गीता में। ये सब कर्म करने के तरीके, जो उपनिषदों में ऊंचे ऊंचे सिद्धांत बताए गए वो जीवन में कैसे उतरे, ये कला गीता बताती है। जीने का कला गीता बताती है। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। इस निष्काम कर्म का शुभारंभ करने पर अगर इस जीवन में पूरा नहीं हुआ तो अगले जीवन में वह कर्म वहीं से शुरू होता है, इसका नाश नहीं होता है और इसका कोई उल्टा फल भी नहीं मिलता है। स्वल्पम अपश्य धर्मस्य त्रायितो महतो भयात्। और इस धर्म का, समबुद्धि रूपी समत्व बुद्धि कर्म का, धर्म का समान जय में पराजय में, हानि में लाभ में, सुख में दुख में आकांक्षा रहित रह के, फल की आकांक्षा छोड़ के किए गए कर्म में थोड़ा भी कर्म जो है वह बड़ी बड़ी भय, जीव को सबसे बड़ा भय क्या होता है? पुनर्जन्म पुनर्मरण, बार बार जन्मना बार बार मरना। इस भय से मुक्ति दिला देता है। यानी कर्म भी मुक्ति दे देता है, केवल ज्ञान ही मुक्ति नहीं देता है। गीता ये हमको बता रही है। और बार बार जन्मना बार बार मरने से आपको मुक्ति मिल जाएगी तो ये मत समझिएगा कि आपका जीवन खत्म हो जाएगा। ये जीवन का सबसे निकृष्ट रूप है, बार बार जन्मना बार बार मरना। इससे ऊपर के जीवन के रूप भी हैं, जहाँ जन्मने मरने का सवाल नहीं होता है, जहाँ ये पार्थिव शरीर के बिना भी चिन्मय स्वरूप में जीव रहता है। और उससे भी अगर मुक्ति मिलती है तो कारण शरीर में अपने विद्यमान रहता है। और कारण शरीर से भी मुक्ति मिलती है तो ये मत समझना कि कर्म बंधन से उसको मुक्ति मिल जाती है, तब भयानक कर्म बंधन में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि जीव मुक्त होकर के ब्रह्म हो जाता है और ब्रह्म सारी गृहस्थी उसकी है, सारा ब्रह्मांड उसका है। प्रतिपल सैकड़ों सूरज मर रहे हैं, प्रतिपल सैकड़ों सूरज जन्म रहे हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड मर रहे हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्मांड जन्म ले रहे हैं। ये धरती और धरती के जीवन की औकात क्या है? इतने बड़े कर्म में ब्रह्म फंसा है। मुक्त तो था ही। शास्त्र कहते एको हम अकेले ही था, न रोचते अच्छा नहीं लगा। इतनी ऊर्जा, इतनी रचनात्मकता भीतर कलमला रही है, वह बिना कार्य के शांत कैसे बैठ सकती है भाई? अचानक उसकी इच्छा हुई, चलो एक से अनेक हो जाए, और ये ब्रह्मांड की रचना हो गई। तो पूरे ब्रह्मांड में फंस गया है, सृजन विसर्जन चला लगा हुआ है। तो जब ब्रह्म को मुक्ति नहीं है तो आपको कहाँ से मुक्ति मिलेगी? किस मुक्ति की कल्पना में पड़े हुए हो आप? जहाँ भी रहोगे कर्म से छुट्टी नहीं है, क्योंकि ऊर्जा का स्वाभाविक रूप ही ये कर्म में परिवर्तित होना। नहीं तो ऊर्जा माने व्यर्थ कुछ नहीं। ऊर्जा का स्वभाव ही है कर्म में परिवर्तित होते रहना। और जीवन एक ऊर्जा है, आत्मा एक ऊर्जा का नाम है। और ये ऊर्जा रहे और म्रियमाण रहे, ये संभव नहीं है। इनएक्टिव रहे, ये संभव नहीं है। जितना ही ऊर्जा में समाहित होते जाओगे उतना ही ऊर्जा का और भी रचनात्मक रूप सामने आता जाएगा। इसलिए एक बात मैं बता देता हूँ कि कभी मोक्ष मोक्ष वाले के चक्कर में मत पड़ना। जहाँ हो जीवन को ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार समझ के, जीवन को प्रकृति का, जीव को प्रकृति का सबसे बड़ा भेंट जो है ये शरीर है, मामूली चीज नहीं है। और हमारा ये जो मस्तिष्क है ना, अब विज्ञान ने अभी हाल में सिद्ध किया है
हम ज़्यादा विज्ञान की बात बताने में डरते हैं आप लोग, है ना, क्योंकि वो आदत नहीं है ना, वैज्ञानिक ढंग से प्रश्न सुनने की आदत नहीं है और सोचने की आदत नहीं है। नहीं तो पूरा ब्रह्मांड जितना है ना, विज्ञान कहता है कि हमारे ही मस्तिष्क का एकदम समरूप है। ये पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा रूप है हमारा मस्तिष्क। ये जितनी आकाश गंगाएं हैं, अब तक 200 अरब आकाश गंगाओं का पता ज्ञात ब्रह्मांड में विज्ञान को चला है, और अज्ञात ब्रह्मांड में कितनी है परमात्मा जाने। 200 अरब आकाश गंगाएं, एक आकाश गंगा में 400, 500, 500 सूरज जैसे सितारे होते हैं और ज़्यादा होते हैं। अपनी में 400 सूरज हैं, अपनी आकाश गंगा छोटी आकाश गंगा है। एक एक आकाश गंगा एक एक न्यूरॉन सेल्स है ब्रह्मांड के मस्तिष्क का। और जैसे हमारे मस्तिष्क में करीब 70 अरब न्यूरॉन सेल्स, 69 बिलियंस, 69 अरब न्यूरॉन सेल्स से मस्तिष्क हमारा बना है। और एक न्यूरॉन सेल्स दूसरे न्यूरॉन सेल से 4 जो हैं वो तंतुओं से, फिलामेंट से जुड़े रहते हैं। और एक न्यूरॉन सेल से दूसरे न्यूरॉन सेल तक कोई भी सूचना जाने में 1 मिली सेकेंड लगता है। 1 मिली सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड का 1000वां भाग। इसी तरह ये सारी आकाश गंगाएं जो हैं वो आपस में इसी, जैसे हमारे न्यूरॉन सेल मस्तिष्क के जुड़े हैं ना, वैसे ही फिलामेंट से जुड़ी। तो विज्ञान अब चमत्कृत है कि इतना बड़ा मस्तिष्क किसका हो सकता है। यानी जो हमारे ऋषियों ने ब्रह्म की कल्पना की है, अब वहाँ धीरे धीरे विज्ञान पहुँच रहा है। अब विज्ञान ये सोचने लगा है कि अगर ये पूरा ब्रह्मांड एक मस्तिष्क है तो इतना बड़ा मस्तिष्क किसका है, वो कैसा होगा, उसका शरीर कैसा होगा। ये मैं कोई तमाशा नहीं बता रहा हूँ, विज्ञान की सबसे लेटेस्ट शोध बता रहा हूँ। कि जैसे हमारे पास कॉन्शियसनेस है ना, वैसे ब्रह्मांड के पास भी कॉन्शियसनेस है, ब्रह्मांड भी सोचता है। ये सारी संरचनाएं एकदम गणितीय पद्धति पर आधारित। गणित में अगर 0.00009 फर्क पड़ जाए तो सारा ब्रह्मांड विफल हो जाए। एकदम सब कुछ गणित से चलता है। ये बिना किसी मस्तिष्क के, बिना किसी चेतन शक्ति के इतना सारा नियंत्रण अनुशासित हो ही नहीं सकता अपने से। ये लेटेस्ट विज्ञान की थियरी है। चलिए, आप लोगों का समय हो गया, शेष कर लो। साधुवाद, धन्यवाद।